पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो मैथमेटिक्स की जो रेशनल नंबर है, जो परिमेय संख्या है, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो रेशनल नंबर्स है उसमें जो है जो नॉन टर्मिनेटिंग और जो रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स है वो क्या देता है, वो रेशनल नंबर को देता है। आज उसी कड़ी में हम लोग फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने पिछले कई क्लास में कई प्रकार के प्रॉब्लम हम लोगों ने बनाया था, उसी में से मैं कुछ प्रॉब्लम आज इलस्ट्रेट करता हूँ आपको। इस तरह से अगर प्रॉब्लम दिया है तो ऐसे प्रॉब्लम को बनाएंगे कैसे आप, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जब इस तरह के प्रॉब्लम दिया रहे तो आपको देखना है कि जो रिपीटेशन जो शुरुआत हो रही है नंबर्स का वो कहाँ हो रही है। तो वो दो डिजिट का जो है वो नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। 53 देख रहे हैं आप, ये 53 इसका रिपीटेशन हो रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में जो हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे उसको किस तरह से करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं इसको जो है ध्यान देना इस पर। इसमें खासकर इस चीज़ को ध्यान देना कि 0 1 जो है, इस 0 1 को हम लोग चेंज करेंगे किसमें, इस 0 1 को हम लोग चेंज करेंगे जो यहाँ से खत्म हो जाए और ये डेसिमल के बाद आ जाए। इसमें 2 है तो 2 जीरो से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 3101 और 0.535353 एंड सो ऑन, इसी तरह से होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, अब ये आपको जो दिखाई दे रहा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100x 3101, अब प्लस हम लोग लिख सकते हैं 0.535353 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे 100x जो है तो ये 3101 कर देंगे और ये जो देख रहे हैं इसको, इसके जगह पर जो रिपीट हो रहा है इस तरह से, जब ये डेसिमल पास जस्ट ये रहे तो ये 53 पे बार भी इसको लिख सकते हैं हम लोग, जिसे 0.53 अगर इस पर बार दिया है इसका मतलब था 0.5353 एंड सो ऑन। इसी तरह से बार का भी कंसेप्ट आता है, जितना बार दे वो रिपीटेड होते रहेगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे 53 और हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था अगर 2 डिजिट पर होगा तो 99 से, अगर 3 डिजिट रिपीटेड करता है तो उसमें हम लोग 999 करेंगे, 2 डिजिट और एक ही डिजिट रिपीट करेंगे तो 9 से डिवाइड कर देंगे। ये 99 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद जो हम लोग देखेंगे कि ये क्या आता है, तो इसको क्या करें, सिंपली हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। इतना ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 301 मल्टीप्लाइड बाय 99 प्लस क्या हो जाएगा 53 बाई 99। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3101 इंटू 99 प्लस हो जाएगा आपका 53 बाई 99 और ये जो 100 है नीचे में हम लोग 100 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। अब इसको जो सॉल्व करेंगे और फिर 53 को जोड़ेंगे उसके बाद ये जो आएगा आपका, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोगों को जो करना है, हम लोगों को सिंपली जो है इसमें जो देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे कि इसको और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3101 मल्टीप्लाइड बाई 99 ऐसा अगर रहे तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के तहत हम लोग क्या करेंगे, विदाउट मल्टीप्लिकेशन इसको जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यूज करके 100 माइनस ए कर देंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा 3101, इस पर 2 जीरो है इसमें बैठा देंगे, माइनस क्या करेंगे 3101। तो ये आप इसमें क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, इसमें इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो भी आएगा आप रिजल्ट लिख करके इतना फिर 53 को जोड़ करके जो भी आएगा इसमें डिवाइड कर देंगे। तो यह जो नंबर होगा जो भी आएगा ये p/q के फॉर्म में होगा और जहाँ q बट नॉट इक्वल टू 0 और p जो है वो भी इंटीजर्स और q भी इंटीजर्स होगा इसमें। तो ये क्लियर कंसेप्ट हो गया। इस तरह के जब प्रॉब्लम रहेगा हम लोग आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग जो बातें करते हैं कुछ नंबर्स जो है किसी का वो सॉल्यूशन रेशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, इस तरह की भी बातें आती है एग्जामिनेशन में, जो है हम लोग इस चीज़ों को जानेंगे। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो एक प्रश्न किसी एग्जाम में दिया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और एकेडमिक में भी इस तरह के प्रश्नों की लोगों की जरूरत होती है, इस तरह से उसको एकेडमिक में बनाना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे रूट अंडर लिख दिया हमने 6, ठीक है, फिर प्लस रूट अंडर 6 लिख दिया हमने, फिर रूट अंडर प्लस रूट अंडर 6, फिर रूट अंडर प्लस 6, फिर रूट अंडर प्लस 6। तो इस तरह के जब दिया रहे प्रॉब्लम्स आपको, तो
आप प्लस डॉट 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 इस तरह से प्रॉब्लम दिया है तो आप ऐसे ही समझिए जैसे इन्फिनाइट जो होता है ये इन्फिनाइट सीरीज है। इस इन्फिनाइट सीरीज के जो टर्म्स है उसमें एक टर्म कम दीजिए ज़्यादा दीजिए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि जो इन्फिनाइट हो जैसे समुद्र है, समुद्र का पानी है उसमें मान लीजिए अगर अनंत बूंद है, एक बूंद आप निकाल लेते हैं तो हम लोग समझते हैं फिर भी समुद्र की पानी में अनंत बूंद है। ठीक है, तो ये इन्फिनाइट के कंसेप्ट में यही हम लोग समझते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, रूट अंडर जो 6 है और ये चूंकि ये जो देख रहे हैं आप अगर इस पर कंसीडर करेंगे ये नीचे वाला वो भी जो है x के बराबर ही आपको दिखेगा, तो प्लस हम लोग x लिख देते हैं। और ऐसे फिर क्या करें हम लोग स्क्वायर बोथ साइड दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग कर देंगे तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, ये 6 + x होगा तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 = 0। अब ये जो आपका जो हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये क्या हो गया, इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस and the solutions of this equations gives us half the value of x। ये जो है यह द्विघात समीकरण है और इस द्विघात समीकरण का जो भी मूल्य होंगे वही मूल्य जो होगा वो x का वैल्यू होगा। इसका मतलब ये जो भी वैल्यू होंगे ये रेशनल होगा या इरेशनल होगा, यह डिपेंड करेगा इस इक्वेशंस के रूट्स पर। इस इक्वेशंस का जो रूट्स होगा, इसका जो मूल्य होगा, इसके मूल्य के स्वभाव पर निर्भर करेगा कि ये वैल्यूज x का जो है रेशनल होगा, मतलब परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा, रेशनल होगा या इरेशनल होगा। इट इज फुल्ली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रूट्स। तो ये जो है ये डिपेंड किस पर होगा, पूर्णतः ये निर्भर करेगा इसके रूट्स पर निर्भर करेगा, ये रेशनल होगा इरेशनल होगा। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशंस होगा तो अलग अलग सॉल्यूशन हो सकता है। अब सॉल्यूशंस क्या होगा अब ये देखेंगे हम लोग। तो ये जो है फैक्टराइजेशन मेथड्स के भी यूज करके हम लोग कर सकते हैं और बिना फैक्टराइजेशन मेथड्स के भी। अगर बिना फैक्टराइजेशन मेथड से यूज करके अगर हम लोग बनाएंगे तो उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, उसमें जो हम लोग यूज करेंगे उसमें हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर जो देखेंगे पहले इसके लिए a = यहाँ पर कितना 1 है, b = कितना -1 है और c = कितना -6 है। तो d = होता है b² - 4ac। तो आपका b का वैल्यू जो है यहाँ पर कितना दिया, 1 दिया, तो 1 पर स्क्वायर देंगे, -4 दीजिएगा, a का मान कितना 1 दीजिएगा, c का मान कितना 6 दीजिएगा, तो 1 हो गया और 6 माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 24 24 हो गया और ये कितना हो जाएगा 25। दैट मीन्स यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि d का जो वैल्यू है वो कितना है 25 है। तो इसका मतलब है कि जो ये जो रूट्स जो होगा निश्चित रूप से ये रूट्स क्या होगा, रेशनल होगा, क्योंकि d का जो वैल्यू दे रहा है वो 25 है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर। किसका परफेक्ट स्क्वायर है 5 का। तो ये आसानी से हम लोगों को मिल जाएगा इसमें। तो ये हम लोग इजीली इसको क्या करेंगे, मतलब पा लेंगे कि ये जो है नंबर जो है ये रेशनल नंबर्स है। ठीक है, इसके रूट्स भी क्या होंगे, रेशनल होंगे। इससे हम लोग जो है डिटरमिन कर लेंगे, क्योंकि शेष जो देख रहे हैं आप यहाँ पर जो कोफिशिएंट है, कोई भी कोफिशिएंट जो है इरेशनल नहीं है, सभी रेशनल कोफिशिएंट है। जब सभी कोफिशिएंट रेशनल हो और साथ ही साथ जो है डी का वैल्यू अगर परफेक्ट स्क्वायर्स आता हो तो ऐसी परिस्थिति में जो इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे वो रूट्स कैसा होंगे, उसके जो मूल जो होंगे तो निश्चित रूप से मूल जो होंगे वो भी रेशनल होंगे, वो क्या होंगे, परिमेय होंगे। इसलिए ये जो वैल्यू होगा ये परिमेय वैल्यू देगा, ये जो है वैल्यू जो है रेशनल नंबर्स होगा। ये जो भी इसका जो भी रिजल्ट होगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर्स होगा। देख लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा आपका कितना, d² = 25। तो x = होता है -b + -1/2a। तो ये -b का वैल्यू कितना -1 है, -1 है और इसमें फिर माइनस आप लगा दीजिए, +-1/25/2a। a का वैल्यू कितना 1 है। आप क्या लिखेंगे, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, +-√5 तो 5 हो गया, बाई कितना देंगे 2 देंगे, तो -+1 तो ये 1 हो गया, +-5 ये हो जाएगा आपका 1 जोड़ 5 घटाओ 2। इसके दो वैल्यू होंगे, एक 5 में 1 जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 6/2 कितना होता है 6/2 हो जाएगा आपका 3 और ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, क्योंकि -5 जोड़ 1 कीजिएगा 4 हो जाएगा, -4/2 कीजिएगा तो -2 हो जाएगा। इसका 2 रूट्स हो गया, एक हो गया 3 और दूसरा हो गया -2, 2 रूट्स हो गया। तो ये दोनों क्या है, रेशनल्स है। अब तो ये तो हो गया सब के लिए यूनिवर्सल ही हो गया। अब मान लीजिए थोड़ा डी के चक्कर में नहीं पड़ना है, अगर ये फैक्टराइजेबल होगा तो आप जो आसानी से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड्स को यूज करते हुए हम लोग इसको फैक्टराइज करके देख लेंगे। क्या देखेंगे फैक्टराइज करके, ये दिया हुआ हमारे पास x² - x - 6 = 0 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे x² और 6 को तोड़ेंगे हम लोग,
तो 2 से 3 बार में टूटेगा और 1 है इसका कोफिशिएंट। तो कहने का मतलब हुआ कि ये जो देख रहे हैं 1 गुना क्या करेंगे 6, तो 6 हो जाएगा, 6 को हम लोग तोड़ेंगे 2 गुना 3, तो इसको 2 गुना 3 हम लोग 2 गुना 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 और 3 है, दोनों 3 के बीच में हम लोग 3 घटा 2 लिख सकते हैं इसको। तो 3 घटा 2 लिखेंगे तो 1 होगा, 1 का कोफिशिएंट 1 है, x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या गुना कीजिएगा 3x माइनस 1 प्लस 2x हो जाएगा, माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसमें आप कॉमन लीजिएगा x, तो x माइनस 3 हो जाएगा, स्क्वायर है ये, और इसमें कॉमन लीजिएगा आप 2, तो फिर क्या हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x माइनस 3 कॉमन ले लीजिएगा, आपके पास बचेगा क्या, ये x बचेगा प्लस 2 इक्वल टू 0 बचेगा। अब a इंटू बी इक्वल टू 0 अगर हो, तो ये भी और ये दोनों का प्रोडक्ट 0 हो, तो इसमें 2 बात आएंगी, या तो इसको 0 होना पड़ेगा या तो इसको 0 होना पड़ेगा, तभी ये 0 होगा, या दोनों 0 हो जाएगा तो पर भी 0 होगा। तो आपके लिए हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 3 हो गया और x इक्वल टू माइनस 2 आ गया। तो आपका रिजल्ट 3 और माइनस 2 जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक रिजल्ट 3 और दूसरा रिजल्ट क्या देख रहे हैं माइनस 2 देख रहे हैं। तो बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड वी कैन फाइंड आउट द roots of these equations are 3 or minus 2, and in the same way we can solve these questions by using the formula of discriminants and roots. D is equal to minus b square minus 4ac, result will be d will be 25, and we can solve the further problem by using this formula, x is equal to minus b plus minus root under d by 2a, और इसको सॉल्व करके हम लोग पाएंगे 3 और माइनस 2। मतलब हम लोग दोनों तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत है नहीं है। हम लोग जो है इसको फैक्टराइजेशन मेथड जो गुणनखंड का मेथड है उससे भी बना सकते हैं, और दूसरा जो फार्मूला होता है जो डिस्क्रिमिनेंट का 20 का माइनस 4 इसको विवेचक कहते हैं, विवेचक के माध्यम से भी हम लोग निकालेंगे, और हम नेचर बता देगा आपको रेशनल है कि इरेशनल है, इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। अब फिर दूसरा हम लोग इसी तरह का कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं। अब मान लिया जाए x इक्वल टू आपको दिया है 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3, इस तरह से आपको दिया है एंड सो ऑन, इस तरह से। तो आप ऐसे ही कीजिएगा, x इक्वल टू क्या लिखेंगे रूट 3 प्लस x लिखेंगे, और स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा, 3 प्लस कितना हो जाएगा x हो जाएगा, इस पट्टी से उस पट्टी ले जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू माइनस 1 है, c इक्वल टू माइनस 3 है। अब d का फॉर्मूला क्या था, b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम लोग विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो b का वैल्यू 1 है तो माइनस 1 पर स्क्वायर कीजिएगा, और a का मान 1 है, c का मान कितना है माइनस 3 है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 1 हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो प्लस हो गया, 4 3 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13 हो गया। इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। और जो शेष जो इसका देख रहे हैं आप कोफिशिएंट, ये सब क्या है, ये रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब जो है कि ये जो होगा ये रूट में आ जाएगा, ये जो वैल्यू जो होगा रूट डी का, तो रूट डी का वैल्यू रूट में ही रहेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। तो ये जो इसका रूट्स होगा निश्चित रूप से वो इरेशनल रूट्स होगा। वो कैसा रूट्स होगा, इरेशनल रूट्स होगा। और ये इरेशनल रूट्स आप सॉल्व कर सकते हैं। आप कैसे होगा, तो ये हो गया आपका x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2 है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस बी की जगह कितना देंगे हम लोग, अब बी की जगह माइनस 1 देंगे तो माइनस 1 दे देंगे हम लोग, और प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी मतलब 13 दिया हुआ है, डी का वैल्यू 13, 2 इंटू ए का मान 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 13 बाई 2। तो अब इसमें जो देखते हैं कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 प्लस माइनस रूट 13 बाई 2। दो गो बातें होगी, एक क्या होगी 1/2 प्लस रूट 13 बाई 2 एक हो गया, 1/2 माइनस रूट 13 बाई 2। If both numbers are irrational numbers, why? Because it is rational and it is irrational. The sum of the rational and irrational is always irrational, and the difference of rational and irrational is always irrational. So the roots of these equations are irrational. मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि ये जो है रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। रेशनल और इरेशनल का सम जो होता है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग जो होता है या जो अंतर होता है, उस क्या होगा यहाँ पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या है, दूसरा अपरिमेय संख्या, तो दोनों का जोड़ क्या होगा, ऑलवेज अपरिमेय संख्या होगा। ये क्या है परिमेय संख्या और ये क्या है अपरिमेय संख्या, इसका अंतर भी ऑलवेज क्या होगा अपरिमेय संख्या।
दो परिमेय संख्या का जोड़, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ और अंतर दोनों सदैव क्या होते हैं, दोनों सदैव अपरिमेय संख्या होती है, ये अपरिमेय हो जाएगा। आपने देखा कि जो सॉल्यूशंस था, जो x का वैल्यू था वहां पर रेशनल दिखाया और यहाँ पर आपको इरेशनल मिलता, मतलब वी कांट बी डिफरेंशिएट exact, we can't be say that if such type of questions, such type of sequence are given, that sequence must be rational or irrational, मतलब both, दोनों हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अगर ऐसा सिचुएशन रहे तो इसमें क्या हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी होता है, मतलब ये परिमेय संख्या भी हो सकता है इसका रिजल्ट और अपरिमेय भी संख्या हो सकता है। तो इसलिए ये एग्जैक्ट कहना कि ये परिमेय संख्या ही होंगे जरूरी नहीं है, ये परिमेय अपरिमेय दोनों हो सकता है, क्योंकि मैंने इस तरह के सिचुएशन आपको बताया। जब हमने 6 लिया तो वहाँ पर देखे आपको परिमेय मिला, मतलब रेशनल रूट्स मिला, और यहाँ पर जब मैंने देखा तो ये क्या मिला, इरेशनल रूट्स मिला। फिर आगे हम लोग देखते हैं इसी तरह। जो है देखते हैं इसमें आगे। जैसे मान लिया जाए कि आपके ये दिया हुआ x इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस डॉट डॉट, इसी तरह से आपको दिया है, ठीक है, ये इस तरह से दिया है। तो ऐसे अगर प्रॉब्लम हो तो इस प्रॉब्लम को भी कहेगा कि रेशनल है कि इरेशनल से कैसे आप डिटेक्ट करेंगे, तो वही मेथड्स वही है, उसी मेथड को हम लोग यूज करेंगे। 1 बाई क्या लिखेंगे, 4 प्लस, ये जो दिख रहा है आपको जैसे आपने देखा 1 बाई जो आपका 1/4 था, तो उसी पर 1/4 प्लस ये पूरे जो होंगे x के बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू 1 प्लस 4/x। तो ये जो देख रहे हैं ये इक्वेशंस का जो भी सॉल्यूशंस होगा, दैट सॉल्यूशन गिव्स अस व्हाट्स नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस। जो इस इक्वेशंस का जो रूट्स होगा या वैल्यू जो x का होगा वो डिटरमाइन करेगा इस इक्वेशन के रूट्स के द्वारा। तो हम लोग सिंपली गुणा करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 4x प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है तो -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसका रूट हम लोग निकालेंगे, x यहाँ a इक्वल टू कितना 1 है कोएफिशिएंट इसका, और b इक्वल टू कितना 4 है, c इक्वल टू कितना -1 है। हम लोग d इक्वल टू निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b क्या है 4 है, 4 पर स्क्वायर देंगे -4a, a कितना 1 है, c कितना -1 है, तो 4 × 4 16, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 ये हो जाएगा आपका 20। तो 20 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 20 किसी का, ठीक है। तो ये लोग 4 होगा, 5 4 पर स्क्वायर 5 पर स्क्वायर किसी के स्क्वायर में नहीं आएगा। तो ये d जो है ये क्या देगा, ये निश्चित रूप से इरेशनल देगा, और शेष जो देख रहा है ये सब क्या रेशनल है। जब ये सभी रेशनल हो इसका कोएफिशिएंट और d क्या हो, d जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, मतलब ये 25 रहता 16 रहता तो परफेक्ट स्क्वायर रहता है, ऐसा अगर नहीं हो तो निश्चित रूप से इसका रूट्स जो होगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा, मतलब अपरिमेय होगा। तो हम लोग देख लेते हैं x इक्वल टू क्या होगा -b प्लस -√100d/2a। तो -b मतलब कितना हो जाएगा -4 प्लस -√100d, d मतलब 20/2a, 2a मीन्स 1, इट्स ओके। -4 प्लस माइनस, और ये 20 को जब हम लोग स्प्लिट करेंगे रूट के रूप में तो देखेंगे कि ये 2 × 2 × 5 होता है। तो ये पेयर बन गया आपका, जब पेयर बनेगा तो 2√5 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है 20 को लिख सकते हैं 2√5 लिख दिए, बाई क्या करेंगे हम लोग 2 करेंगे, 2 × 1 2 होता है। फिर हम लोग डिवाइड करके जब देखेंगे तो ये -2 हो जाएगा प्लस -√5 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं -2 प्लस √5 और दूसरा क्या होगा -2 -√5, ये दो रूट जो देख रहे हैं आप, ये दोनों रूट्स क्या है, दोनों इरेशनल है, क्योंकि ये रेशनल है और ये इरेशनल है, ये रेशनल है ये इरेशनल है। The sum of the two rational the sum of one rational and one relation is always irrational. Sum of one irrational and one rational and one irrational is always irrational. मतलब एक परिमेय संख्या हो और दूसरा अपरिमेय संख्या हो, दोनों का जोड़ या घटाव जो भी ले अंतर लेंगे वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या, ये दोनों क्या आएंगे, अपरिमेय संख्या होंगे। तो इस तरह से हम लोग जो देखे प्रॉब्लम, इस तरह से जब आएंगे आप इसको समझ जाएंगे कि इरेशनल है कि इरेशनल है। और मैं कुछ और प्रॉब्लम को थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, ऐसे को इसके डिटेक्ट कर, एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह के अपने से भी बैठ करके जो है आप कभी 4 की जगह 3 रख कर 2 रख करके आप ट्राई करके सॉल्यूशंस को प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो मैथमेटिकल जो अप्रोच है वो विकसित होगी, डेवलप होगी, और एग्जामिनेशन में जो प्रॉब्लम आएंगे तो हो सकता है वो आप पहले से ही फेमिलियर हो और इससे आप आसानी से इसको बना सकते हैं। मोर प्रैक्टिस जो है आपको मोर परफेक्ट बनाएगा।
लेस प्रैक्टिस और आप लेस परफेक्ट में रहेंगे, मतलब आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। ठीक है, आगे हम लोग जो देखेंगे क्या, आगे जो हम लोग देखेंगे कि जो प्रॉब्लम जो बनेगा, जैसे कि आपको ये इस तरह से अगर दिया जा रहा है x = 1.01010001000001000000 अगर इस तरह का प्रॉब्लम रहे तो आपको पूछेंगे रेशनल है कि इरेशनल है। तो आप लोगों को लगता होगा कि यहाँ पर जो है रिपीटेड हो रहा है 1 1 देखेंगे, ये जो देखिए ये 0 1 और ये क्या है 0 0 1, यहाँ पर जो है आपका एक डिजिट दो डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट दिख रहा है आपको, यहाँ पर कितना 4 डिजिट दिख रहा है, यहाँ पर कितना 5 डिजिट दिख रहा है, यहाँ पर कितना 6 डिजिट दिख रहा है। इसका मतलब जो रिपीटेशन जो पीरियडिक रिपीटेशन से नहीं हो रहा है, ये रिपीटेशन जैसे अगर 2 डिजिट करके होता है या 3 डिजिट करके होता तब ये रेशनल होता, ये इरेशनल है। ऐसा अगर दिया रहे तो आप निश्चित रूप से इसको क्या समझेंगे, ये इरेशनल नंबर है। ये क्या है, इरेशनल या अपरिमेय संख्या, ये इरेशनल या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये इरेशनल या अपरिमेय संख्या है, इरेशनल या अपरिमेय संख्या है। तो ये जो देख रहे हैं कि ये जो आपका जो नेचर से इसका जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर जो है रिपीटेड नहीं है, क्योंकि ये जो रिपीटेशन है आपको देखने में लगता होगा कि रिपीट तो एक हो रहा है, लेकिन नहीं, ये यहाँ 2 डिजिट है, फिर यहाँ 3 है, फिर 4 है। हमको देखना है इक्वली जो है उसका इंटरवल हो, जैसे यहाँ पर 0 1 था, फिर यहाँ 0 1 रहता और इस बीच में नहीं रहता, तब ये होता क्या, तब ये होता नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या होता नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल नंबर होता, तब वो रेशनल होता। क्योंकि ये रिपीटिंग डेसिमल नंबर नहीं है, ये जो दिख रहा है एक्चुअली दिख रहा है रिपीट हो रहा है एक करके, लेकिन वो रिपीटेड नहीं है, ये नॉन रिपीटेड डेसिमल नंबर है। तो जब नॉन रिपीटेड डेसिमल नंबर है तो ये क्या हो जाएंगे, जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर हो तब इसको हम लोग कहेंगे इरेशनल नंबर, या इसको कहेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग, अपरिमेय संख्या। तो ये इसके डिफिनेशन से हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट करके जो आइडियाज दिया उसमें ये हो गया। तो इस तरह से इसको जो सॉल्व भी हम लोग जैसे गुना करके कर लेते थे, उसको सॉल्व भी हम लोग इसको नहीं कर पा सकते हैं। जैसे हम लोगों ने x को गुना करके देख लिए कितना ये हुआ, इससे इसको कर लिए, तो इस तरह की चीज में आपको नहीं मिलेंगे और आप इसको आसानी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे फिर हम लोग देखते हैं। इसके लिए अगर सॉल्व करने की बात होगी तो इसमें जो हम लोग यूज करेंगे, जो सीरीज बनेगा, वो सीरीज जो बनेगा वो ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगा, या उसको हम लोग जो है डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस की थ्योरी पर उसको हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उसकी जो है यहाँ पर नीड्स नहीं है, ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का ये क्लास में मैंने वीडियो नहीं मैं बना रहा हूँ। ये जो वीडियो जो है वो सिंपली है आपको रेशनल और इरेशनल को कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे कि विच नंबर इज रेशनल एंड विच नंबर इज इरेशनल, कौन सा जो है परिमेय संख्या है, कौन सा अपरिमेय संख्या। इससे इसकी जानकारी के लिए हम लोग ये चीज़ें का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग कंसिडर्स करेंगे कि जो कि रेशनल और इरेशनल को डिस्टिंग्विश न करें। इसके लिए हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है फिर से कोशिश करेंगे कि आपको विशेष रूप से चीज़ें आप फैमिलियर करो, अवगत कराऊँ। ठीक है, धन्यवाद। इसी से